हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग गोवा आ चुके हैं और ये उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी डे 1 जब हमारी जो वेकेशन है वो स्टार्ट होती है। और सुबह के बज रहे होंगे करीब 8:30 और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने दिलाया था मुझे, उनको बहुत पसंद आया था तो मैंने ये लिया था स्पेशली बीच पे पहनने के लिए, क्योंकि ये फ्लोरल है तो मुझे अच्छा लगा था। और मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि रूम से कनेक्टेड एक बालकनी है जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। तो ये है वो बालकनी, छोटी सी बालकनी है लेकिन बहुत सुंदर सा था। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड किया क्योंकि हम लोग जनरली बाहर ही घूम रहे थे तो होटल में ज़्यादा देर रह नहीं पाए। बट यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था और सामने जो ये घर दिख रहा था ना, इतना प्यारा सा था, जो येलो कलर का घर था, बहुत प्यारा सा घर था। और फिर अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं तो हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो 8 से 10 का था। तो हम लोग रूम लॉक करके बस नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बज रहे थे, इसलिए ज़्यादा रश नहीं था रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमें अच्छा सा टाइम मिल गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। शांति में हमने ब्रेकफास्ट किया और आज ब्रेकफास्ट में था पूरी भाजी, इडली सांभर, कोकोनट चटनी, खीर, फ्रूट्स, जूसेस थे और एक लाइव एग काउंटर था। वहाँ पे आप अपनी पसंद की ऑमलेट बनवा सकते हैं, हाफ फ्राई, ब्रेड ऑमलेट, बॉइल्ड एग, कुछ भी ले सकते थे। तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट में लिया था इडली सांभर, पोहा और कोकोनट चटनी। पोहा बहुत यम्मी था, इसका सांभर भी बहुत टेस्टी था। तो कुल मिला के ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा सा हो गया। और मैं अपना पॉज भूल गई थी रूम में, तो मुझे रूम में वापस आना पड़ा पॉज लेने के लिए। दैन उसके बाद हम लोग जा रहे थे, कार के लिए हमने बात की थी तो वही हम लोग अपना कार लेने के लिए जा रहे थे। हमने 4 दिन के लिए कार बुक किया था। हमने छोटी गाड़ी बुक की थी क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोग थे और एक छोटा बेबी था, तो इसलिए हमने छोटी गाड़ी बुक की थी। हमें आइटम मिला था, उन्होंने चार्जेस बताए थे कि अगर आप स्कूटी लेते हो तो 400 पर डे का लगेगा, अगर बड़ी गाड़ी लेते हो और तो उसके हिसाब से रेंज बढ़ता जाएगा। छोटी गाड़ी लोगे तो 1000 पर डे का लगेगा। तो हमने छोटी वाली गाड़ी ली थी आइटम। और फिर मैंने रास्ते में ये चॉकलेट्स और पानी वगैरह ख़रीद लिया था कि इन केस अगर भूख लगी तो। पहले हमने सोचा था कि हम लोग स्कूटी ही लेंगे क्योंकि स्कूटी में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर ये अथर्व था साथ में तो हमने सोचा अगर बच्चा साथ में है तो कार लेना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बच्चे का खूब सारा सामान हो जाता है जो आपको कैरी करना ही होता है। उसके डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े, बॉटल्स, दूध वगैरह ये सब कैरी करना होता है। तो हम लोग स्कूटी में कहाँ रखेंगे इतना कुछ, और बच्चे को बिठाना, क्योंकि वो रास्ते में सो भी जाता है कहीं भी। तो हमने सोचा कि कार लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे थे उडो बीच। उडो बीच के बारे में बताया गया था कि वो बहुत शांत होता है, खाली सा रहता है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। और एक्चुअल में ऐसा ही था, जब हम लोग गए थे तो वहाँ कोई नहीं था, पर वो बीच इतना सुंदर था ना, मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरा फर्स्ट बीच था गोवा का, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया था वहाँ पे। तो आपको आगे देखने को मिलेगा वो बीच कितना सुंदर था और बहुत शांति थी वहाँ पे। अपने होटल से 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उडो बीच। मैं आपको बता दूं कि हम लोग नॉर्थ गोवा ही एक्सप्लोर कर रहे थे, साउथ गोवा जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि गोवा इतना बड़ा है कि आप या तो साउथ गोवा जा सकते हो एक बार की ट्रिप में, या फिर नॉर्थ गोवा जा सकते हो। हमारा प्लान सिर्फ 5 डेज़ का था, तो 5 डेज़ में साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा दोनों आप कवर नहीं कर सकते, तो हमने सोचा हम नॉर्थ गोवा ही कवर करेंगे सिर्फ। तो ये हमारा फर्स्ट बीच उडो बीच, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये बहुत सुंदर था। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। हमने गाड़ी वहीं पार्क कर दी थी और यहाँ करीब हमने 1 घंटा बिताया था। मुझे बहुत पसंद आया था, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हमने, वीडियोज़ बनाए। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इसके व्यू को। और बीचेस की सबसे बेस्ट बात क्या होती है ना, कि यहाँ का पानी हमेशा ठंडा होता है, चाहे आप कितनी भी गर्मी में जाओ, पानी हमेशा ही ठंडा मिलेगा आपको।
और ये पानी जब मेरे पैरों में लग रहा था ना तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं अथर्व को लेके गई थी यहाँ पे, क्योंकि अथर्व को पानी से काफ़ी डर लग रहा था। वो समुद्र की जो लहरें आ रही थी ना उसको देख के वो बहुत डर रहा था, और उसको जब भी नीचे डालते थे हम लोग तो वो रोने लगता था। इसलिए मैं उसको अपनी गोद में साथ में लेके गई थी, और बिल्कुल चिपका हुआ था वो सोच रहा था कहीं उतार ना दे, उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे। पर मैंने खूब इन्जॉय किया और उसने भी इन्जॉय किया। बालू में वो बहुत खेलता था, लेकिन पानी में जाते ही वो बिल्कुल सहम जाता था। ये अथर्व का फर्स्ट टाइम था जब उसको पानी में उतारा गया, और जैसे ही पानी उसके पैर में लगता था ना वो इतने ज़ोर से रोने लगता था, जैसे लगता था पता नहीं क्या हो क्या हो, और उसको किसी ने मार वार दिया हो, इतने ज़ोर से रोता था वो पानी की लहर को देख के। तो फिर हमने उसको पानी में उतारना बंद कर दिया उसके बाद से, और उडो बीच के बाद हम लोग आ गए थे ये दूसरे बीच पे। इस बीच का नाम था मोरजिम बीच। उडो बीच के बाद हम लोग आ गए थे मोरजिम बीच पे, और गाड़ी हमने पार्क कर दी। गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे हम लोग एंटर कर रहे थे तो ये उसका एंट्रेंस है, और दोनों साइड रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट में आपको लंच बियर सब कुछ मिल रहा था, और जितने भी रेस्टोरेंट ओनर थे ना वो सामने अपना बेड लगा के रखे हुए थे कि आप अगर बेड लेते हो तो साथ में आपको बेड का चार्ज पे करना है। और इस रेस्टोरेंट से अगर कुछ ऑर्डर करते हो तो जो भी आप ऑर्डर करोगे, ड्रिंक्स लो या कुछ भी खाने का मंगाओ, तो उसका चार्ज आपको पे करना है। पर बेड का चार्ज 100 रुपीज़ था, और ये हर बीच पे था। आप जितने भी बीच पे जाओगे ना एक बेड का चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ होगा। उडो बीच पे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं शांति वाली जगह खोज रही थी कि जहाँ पे थोड़ी कम रश हो, वहाँ पे जाके हम लोग बैठें, क्योंकि आराम रहता है। नहीं तो फिर इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे लोग ना कि हम लोग आराम से लेट भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे जो धूप आ रही थी और सामने से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे लेटने में, मन कर रहा था यहीं पर रह जाए बस। लेकिन हमें बहुत जगह एक्सप्लोर करना था, इसलिए हमने यहाँ मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे टाइम स्पेंड किया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ भी मैंने पानी में जाके थोड़ा बहुत एंजॉय किया। हमें नहाना नहीं था क्योंकि अथर्व साथ में था, तो हम लोग पानी में जाके पूरी तरह से गीले नहीं हो सकते थे, फिर उसको कौन संभालता। तो हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये बेड दिखा, और इसके आसपास थोड़ी शांति थी, तो हमने ये बेड ले लिया अपने लिए। और इस बीच पे तो अथर्व ने भी काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि उसको पानी से डर लगा था, पर उसको बालू में बहुत मज़ा आ रहा था। वो बालू लेके अपने पूरे शरीर पे लगाता था और इसे खेलता था, तो उसने भी खूब सारा एंजॉय किया। और हम लोग जहाँ यहाँ रुके थे उसके रेस्टोरेंट से हमने सैंडविच मंगाया था, जो कि सैंडविच इतना गंदा था मैंने पूरा ही छोड़ दिया, और मैंने उसका कुछ भी वीडियो नहीं लिया, मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप यहाँ जाना तो इसके रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर मत करना। फिर उस बीच से हम लोग निकल गए और आ गए लंच करने के लिए, क्योंकि 3 बज चुके थे और हमें काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो हमने मंगाया था पनीर कोल्हापुरी और नान। ये बहुत टेस्टी था, मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसी बनवाया था, तो ये काफ़ी अच्छा था। लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था अरम्बोल बीच। ये बीच भी मोरजिम बीच जैसा ही था, यहाँ पे काफ़ी रश थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आइसक्रीम खाई गाड़ी पार्क करने के बाद, और उसके बाद मैं बीच के अंदर जा रही थी तो मुझे यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स दिखी। यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव स्टफ़ मिल रहे थे आपको। यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिल रहा था, विंड चेन्स मिल रहे थे बहुत सारे, और भी बहुत कुछ था, की चेन था, विंड चाइम था, टी शर्ट्स थे, ड्रेसेस, शॉर्ट्स वगैरह बहुत कुछ मिल रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है। और फिर हम लोग सीधे बीच में जा रहे थे वहाँ के व्यू को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो चुका था और हम लोग का प्लान था कि यहाँ हम लोग सनसेट तक रुकेंगे, तो सनसेट के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर हम लोग बीच के अंदर जा रहे थे, और मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो भी ले लिया आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितने सारे सामान मिल रहे थे। लकड़ी का बहुत सारा सामान था, लेकिन मुझे ये बहुत एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि ये छोटी सी नाव जो थी लकड़ी की वो ये लोग 1000 का दे रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोग ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। और अंदर जाने के बाद मुझे खूब सारी लेडीज़ दिखी जो कुछ पूछ रही थी कि आप बीडिंग करवाओगे क्या, या फिर छोटी छोटी जो नेक पीस वगैरह या ईयरिंग्स वगैरह ये लोग सेल कर रहे थे। पर सब कुछ इतना ज़्यादा प्राइसी था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे एक नेकलेस दिखाया गया था, ये नेकलेस मुझे बता रहे थे 550 में, और मुझे 550 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि दिल्ली में ये मुश्किल से 200 या 300 में मिल जाएगा। तो मैंने लिया नहीं, उनको वापस कर दिया था, क्योंकि बीच की वजह से ये लोग काफ़ी सामान को जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। देन अंदर आपको ये भुट्टा, तरबूज ये सब मिल रहा था खाने के लिए, लेकिन हमारा पेट भरा हुआ था तो हमने कुछ नहीं खाया।
और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पानी की। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि पहले वाले दोनों बीचेस पे मैं सिर्फ अपने पैर गीले कर रही थी, यहाँ मैंने अपने आधा शरीर पूरा गीला कर लिया था, ये सोच के कि अब तो इसके बाद होटल ही जाना है। तो मैं चली गई पानी को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे जो धूप की रोशनी आ रही थी वो इतनी सुंदर सी आ रही थी, यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत अच्छे आए। इस बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे आगे, इस बीच को आगे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग ऊपर के रास्ते से जा रहे थे और यहाँ पे खूब सारा शॉप था, यहाँ से मैंने शॉपिंग की है। अपने लिए एक टॉप लिया था, हर्ष के लिए एक टी शर्ट और शॉर्ट्स लिया था, और अधर के लिए भी एक टी शर्ट लिया था। तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा पता नहीं भैया कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने वो सब शूट नहीं किया। लेकिन आपको शॉप दिखाते ले जा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, और अगर आप वहाँ आओगे तो आप प्लान कर सकते हो कि वहाँ क्या शॉपिंग करना है और क्या नहीं करना है। और मैंने जो अपनी शॉपिंग की वो आपको शॉपिंग बैग दिखा रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा, वही 3-4 स्टफ्स लिए थे। दैन उसके बाद हम लोग आगे चले जा रहे थे क्योंकि ये बीच का जो ऊपर का रास्ता था वो ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू नीचे का रास्ता। हम लोग शॉपिंग करते हुए जा रहे थे तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देन हम लोग पहुँच चुके हैं आगे, और यहाँ पे पत्थर खूब सारा था। हम लोग जब उधर से आए थे एंट्रेंस की तरफ से तो इतना पत्थर नहीं था, यहाँ पे खूब सारा पत्थर था। और इसके बाजू में एक प्राइवेट बीच था जहाँ पे अगर आप जाते हो और पानी में जाते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ये प्राइवेट बीच। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, कि बहुत साइड में था, मुझे सफोकेशन सा हो रहा था थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। मैं फिर वापस से उसी बीच पे चली गई। और इस प्राइवेट बीच का जो पानी है वो मीठा था, इसलिए इसको स्वीट वाटर लेक कहते हैं। जनरली समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, पर इसका पानी मीठा था इसलिए इसका नाम था स्वीट वाटर लेक। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, मुश्किल से 4 या 5 मिनट रही थी मैं, और उसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो ली थी तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी रात हो चुका है और हमने सनसेट देख लिया। सनसेट देखना काफ़ी अच्छा लगा और मैं भूल ही गई कि मुझे वीडियो भी लेना था। एनीवेज यहाँ हम लोग बाहर आए थे तो हमने यहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, एक हैट ख़रीदा और एक फ्रिज मैग्नेट ख़रीदा यहाँ से। अभी हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से जा रहे थे कैलंगुड बीच डिनर के लिए। और ये जो एरिया है वो मेरे होटल का स्विमिंग एरिया था। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो अभी तो नहीं ली क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, पर अगली वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये स्विमिंग एरिया बहुत सुंदर था, इस होटल में मुझे सबसे अच्छा एक स्विमिंग एरिया ही लगा था। कैलंगुड बीच हमारे होटल के काफ़ी पास में ही था, लेकिन हम लोगों को रास्ता नहीं पता था, इसलिए हमने जी मैप के थ्रू रास्ता देखा और वो थोड़ा सा दूर बता रहा था, इसलिए हमने गाड़ी ले लिया। बट नेक्स्ट डे वॉचमैन ने बताया कि वो काफ़ी पास में है और हम लोग चाहे तो वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, और मुश्किल से 5 मिनट लगता पैदल जाने में। ये बीच का नज़ारा जो कि काफ़ी सुंदर था। दिन में अगर आप जाते हो तो आप सिर्फ समुद्र एंजॉय कर सकते हो, लेकिन रात में अगर जाते हो तो बीच को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ हर रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी हो रही थी। हमने ज्वाइन नहीं किया पार्टी क्योंकि बच्चा था साथ में, तो हम लोग लेट नाइट जाग नहीं सकते थे और वो गाने वगैरह सुनता तो डिस्टर्ब हो जाता, उसको नींद भी आ रही थी। तो हमने यहाँ सिर्फ कैंडल लाइट डिनर किया और डिनर काफ़ी टेस्टी था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ऑब्वियसली बीच पे था तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट बहुत टेस्टी था। हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, मंचूरियन, प्रॉन्स और राइस। फ्राइड राइस और मंचूरियन मैंने ऑर्डर किया था, प्रॉन्स हस्बैंड ने खाया था। और रात में जो समुद्र था वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था और बिल्कुल अंधेरा था ना, दूर देख के डर भी लग रहा था। एनीवेज मेरा ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डे 2 का भी अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।